Assalamu alaikum students. Our today topic is about electromagnetic waves, जो कि हमारी बुक का टॉपिक नंबर 16.14 है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो हमने इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मैट्रिक में भी आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेशन के लिए किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। We know that there are two types of waves, mechanical waves and electromagnetic waves. Mechanical wave वो waves होती हैं जिनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं इनको प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। 1864 के अंदर एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे जिसका नाम था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने सेट ऑफ इक्वेशंस इंट्रोड्यूस करवाई जिनकी मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फिनोमिना है उसको डिस्क्राइब या एक्सप्लेन किया जा सकता है। मैक्सवेल के मुताबिक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मतलब अगर किसी जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवाएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब्दील हो रहा होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अभी इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर्स को देखते हैं। हमने पढ़ा था कि करंट हमेशा उन दो पॉइंट के दरमियान फ़्लो करता है जिनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब एक हाई पोटेंशियल पे होता है और एक लो पोटेंशियल पे होता है। तो इन दो पॉइंटों के दरमियान जो हाई पोटेंशियल पे होगा और लो पोटेंशियल, इनके दरमियान में एक फ़ील्ड होगा जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि करंट जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि करंट इज़ बेसिकली ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे भी करंट फ्लो होगा इसका मतलब है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इसी तरह हमने चैप्टर नंबर 15 के अंदर पढ़ा कि जब भी किसी रीजन के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की तादाद तब्दील होती है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ पैदा होता है और ईएमएफ की वजह से करंट पैदा होता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट क्रिएट होगा। और चैप्टर नंबर 13 में हमने पढ़ा था कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो इसका मतलब है करंट का, अभी आपको बताया करंट का फ्लो किस वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वी कैन से डैट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा तो करंट फ्लो करेगा, और करंट के फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो इट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक रीजन है जिसको ब्लू लाइन ए पी से रिप्रेजेंट करवाया गया, और इसमें ये लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को इंडिकेट करती हैं। अगर किसी रीजन की वजह से इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होता है, तो इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के तब्दील होने की वजह से इस रीजन के अराउंड में मैग्नेटिक फ्लक्स के तब्दील होने की वजह से करंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और इसी तरह तो इट्स मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटिंग अराउंड द रीजन ए बी। तो इसी तरह अगर सी बी डी रीजन के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तब्दील होगा तो इसके अराउंड में अगेन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ऐसे ही ये सिलसिला चलेगा। मतलब एक रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के तब्दील होने से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के तब्दील होने से मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होगा, और फिर उस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के तब्दील होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तब्दील होगा। इन दिस वे दीज टू फील्ड्स क्रिएटिंग वन बाय वन, अगेन एंड अगेन वो क्रिएट होते रहेंगे। और इस तरह से जो फील्ड या क्रिएट हो रहे होते हैं वही फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करवाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है।
बच्चों ये एक डायग्राम है जिसकी मदद से ये हमारे पास एक रीजन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हॉरिजॉन्टल टाइप डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हुआ है। इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो भी ऐसे एंगल के ऊपर प्रोपेगेट करेंगी कि जो इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव या प्रोपेगेट परपेंडिकुलरली टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पीरियोडिक होती हैं, मीन आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सो वी कैन से डैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पीरियोडिक वेव्स होने की वजह से इनको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लेकिन यहाँ पे c क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं, तो वी कैन राइट द इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा इन द फॉर्म ऑफ c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो मतलब इन ये जो वेव्स हैं इनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो रेंज है ये रेडियो वेव्स से स्टार्ट होके गैमा रेज तक जाती हैं। रेडियो वेव्स के अंदर फर्दर आगे 3 कैटेगरीज हैं, एमरजेंसी और डिफेंस रेडियो वेव्स, AM और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये तो आपकी बुक में एक ग्राफ सा बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है जिसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उस स्पेक्ट्रम के अंदर आप अगर देखें तो आपके लेफ़्ट के ऊपर जो है वो रेडियो वेव्स हैं, जबकि राइट के ऊपर गैमा रेज हैं। और अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा डीपली स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि इन वेव्स से जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर इजाफा होता जाता है, जबकि वेवलेंथ के अंदर कमी आती जाती है। तो इसका मतलब है रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ मूवमेंट के दौरान जैसे जैसे जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर इजाफा होता जाएगा, जबकि वेवलेंथ के अंदर कमी आती जाएगी। तो इट्स मीन गैमा रेज जो होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी और वेवलेंथ उनकी सबसे कम होगी। बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अगला तमाम पोर्शन स्किप है, इसको रीड करें। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक के अंदर से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप वो ग्रुप के अंदर शेयर करें, उसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।